You eat at one place, you call that dining room, right? You cook at one place, you call that a kitchen. You sleep at one place, you call that a bedroom. And you have a washroom where you do 2, 3, 4 things, right? And you know what you do. I don't have to explain that. But this is all your house, but yet you have earmarked to do this, I will go to this place. ठीक है? खाना खाएंगे तो यहाँ बैठेंगे, सोना है तो यहाँ जाएंगे, टीवी देखना है तो वहाँ बैठेंगे, नहाना है तो अब आप किचन में खड़े होकर नहाने लग जाओगे क्या? पानी तो वहाँ भी है, बट आप नहाना होगा तो बाथरूम में जाओगे, और सोना हो तो बेडरूम में जाओगे, राइट? इसी तरह परमात्मा तो सर्व स्थान में है, लेकिन जिस जगह में बैठकर हम उसको याद करें वही जगह पवित्र हो जाती। जहां बैठ के उसे याद करें, उसका नाम लेवें, उसका सुमिरन करें, वो जगह पवित्र हो जाती है। और मैं ये कहती हूं, ये शरीर तुम्हारा पवित्र है कि आप पवित्र बोलो। Is this body sacred or not sacred? Pure or dirty? Is it? Really? Think again. Phlegm is in here. Air is in here. Belching, burping, farting. Right? Feces is there. In your big intestine, colon, some people are so badly constipated that they carry from 5 to 6 kg of feces in their system all the times. And so many kinds of the boogers are there in your nose, and the wax is there in your ear. And when you wake up in the morning, there's so much dirt coming out of your eyes, and you call this body a pure body. But see, still we call it a pure body. Why? We manage it, we wash it, we clean it, right? And after cleaning, keeping the dirt hidden inside, not exposed, right? We keep it hidden, and then when we sit down to do the remembrance of Lord, then this very impure tongue becomes pure because we are taking name of Lord, and this very mind becomes pure because we are taking name of Lord. जीव वही है, मन वही है, लेकिन जब परमात्मा सुमिरन करते हैं तो मन भी शुद्ध हुआ, हमारा शरीर भी शुद्ध हुआ, और हमारी इस शुद्धि को हम स्वयं ला सकते हैं। इसलिए कई संत लोग तो ये कहते, एक ने कहा चलो, एक फकीर को किसी ने कहा चलो, नमाज की आवाज़, अजान आ गई, चलो नमाज करने। कहते तुम जाओ, मेरी तो यही हो रही, तुम जाओ, तुम्हारा मन कहीं लगेगा नहीं, मस्जिद में बैठ के भी नहीं लगने वाला, मेरा यहीं लगा पड़ा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। कल मैं एक पंक्ति पढ़ रही थी, एक उर्दू के शायर ने लिखा है, मेरी मोहब्बत मेरे काम आ रही है, मेरी मोहब्बत मुझे मुझसे मिला रही है, मेरी मोहब्बत मुझे मुझसे मिला रही है, मेरी फकीरी मेरे बड़े काम आ रही है। The love of Lord is bringing me closer to me. And me being a devout, me being a fakir, now I can say that my fakiri is taking a beautiful color, a beautiful turn. बहुत खूबसूरत। हम अपने आप से ही कटे हुए रहते हैं, हम अपने आप से ही दूर रहते हैं, इसलिए हम परमात्मा से भी दूर हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कुछ समय निकाल के चुपचाप अकेले बैठा करो, आसमान देखो, पेड़ के नीचे बैठो, घास पे चलो, अकेले रहो कुछ समय, और अकेले रहकर फिर धीरे धीरे आंख बंद कर लो और अपने अंदर उतर जाओ। और मन कुछ शोर करेगा, यहाँ वहाँ के ख्याल भी लाएगा, थोड़े समय उसको भी देख लो, लेकिन तुम फिर भी शांत शांत होकर देखते रहो इस मन को। और हो सके तो मन में एक ध्वनि चलती रहे, मंत्र चलता रहे, और मंत्र और मन एक हो गए, जुड़ गए अगर दोनों आपस में, तो मन ठहरने लग जाएगा।
और जब मन ठहरने लग जाएगा तो मन में एक असीम शांति, एक असीम सुख, एक असीम आनंद वह आने लग जाएगा. So giving time to yourself is very important. That time when you are not doing anything, you're just being silent. Now I'm not saying that be lost in thoughts. I'm just saying be empty for some time. And then focus. Maybe on your breath. Maybe outside if there is a flower or a tree, then focus at that. And just allow your mind to be more concentrated. And then give time and that space for yourself in which you'll soon begin to experience a joyous space which will give you real contentment. मन जब ठहरता है तो अंतर परमात्मा की उस ऊर्जा को पीकर मन टिकने लग जाएगा, मन ठहरने लग जाएगा, मन असीम सुख में जाने लग जाएगा. और फिर धीरे धीरे ये जो तुम्हारी भागदौड़ लगी रहती है ना संसार की, ये भी फिर अपने आप कम होने लग जाती है. तो सूफियों ने कहा उस निर्गुण का ध्यान, हमारे योगियों ने भी कहा उसी निर्गुण का ध्यान. निर्गुण मतलब किसी फॉर्म पर ध्यान नहीं, नो फॉर्म. Okay, let me put it like this. When you say I'm very sad, what is form of sadness? But you still feel. मैं बड़ा उदास हूं. तो आपकी उदासी काली होती है, गोरी होती है, मोटी होती है, लंबी होती है, छोटी होती, कैसी होती है? पर उदासी होती है, तुम महसूस कर सकते हो उसे. जब आप कहते हो मुझे आपसे प्यार है, तो प्यार मतलब 1 मीटर लंबा है आपको, 2 किलोमीटर लंबा है, 10 मील लंबा है, कितना प्यार है? How can you measure love? But you still feel it, right? You can't measure it, you can't touch it, and yet you feel it. सुख है, दुख है, प्रेम है, उदासी है, चिंता है. एक ने कहा मुझे, कहते इतनी चिंता है मेरी तो गर्दन ही टूट गई है. मैं चिंता से, तो चिंता उतार दो, सिर में रखी तो उतार दो. कहते सिर के अंदर है. मैं वो गोली छेद करो, यहां से निकाल दो. फिर कह रहे आप तो मजाक कर रहे हो. मैं तो और क्या करूं? चिंता तुम कर रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो, तो चिंता मत करो. कहते कैसे ना करूं मैं? ये अजब बात, ये क्या बात हुई? या तो चिंता मत करो, और अगर करो तो बोलो मुझे बड़ा मजा आ रहा है चिंता करने में, मैं तो यही करूंगा. आप रोते भी हो और चिंता भी करते हो. मैं कह रही हूं एक काम करो, या तो रो मत या चिंता मत करो. डोंट प्ले द बोथ, लेफ्ट भी मेरा तो राइट भी मेरा, ऐसा नहीं हो. एक चुनो, या रो एंड देन से इट, आई एम गोइंग टू क्राई. In husband wife, this is going to solve lot of difficulties in amongst the couple. Wife is irritated. She doesn't know she's irritated. She's just yelling at her husband. And husband can't understand why is she yelling. So if wife is a bit conscious and she sees that her mind is irritated, she should say it. I am irritated and today I'm going to yell. So please be patient with me. Don't bump into anybody unannounced. Tell them I'm coming. ऐसे थोड़ी होता है. यहाँ मैंने देखा लोग फोन करके पूछते हैं जी हम आपके घर आ जाएं. बाप बेटे को, बेटी बाप को भी पूछती क्या आप ये घर आ सकते हैं, आप घर में हो. तो ऐसे ही सामने वाले को थोड़ी वार्निंग दे देनी चाहिए ना. आज ना मेरा दिमाग खराब है, बोल दो उसे. तो इसलिए कुछ जो कह जाऊं तो सह लेना. अनअनाउंस मत करो, अनअनाउंस मत करो. इट्स बेटर, राइट?
So be more observer of your own mind. And just check. You check your meters of car whether the gas is there or less, or you need to refill, right? So just check your own mind. Is it calm? Is it irritated? Is it neutral? Is it upset? What is the meter saying? कई बार मेरा बड़ा मन होता है, मैं कहती रहती हूँ, I have these 3-4 engineers with me. I always tell them, please make me a gadget. But it should work Wi-Fi. I should hold it in my hand. When somebody comes to meet me, I just hold it. And that says, it's an idiot coming. Intelligent coming. Confused person coming. Why I'm saying? There is a reason behind that. They ask me a question. I answer them. After half an hour, they are still stuck at that same point. So that meter should tell me. If the person is intelligent, then I should answer. If the person is not intelligent, then I should, make an excuse or say, I don't know myself. I can't help you. I could, say it at least. It will save so much of time and confusions. मन बड़ा जालिम है ये, मन बड़ा जालिम है, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका मन किसी गुरु से, महात्मा से, किसी संत के साथ जुड़ जाए और फिर वो धीरे धीरे अपने मन को समझ पाता है और अपने मन को सुधार पाता है और जीवन में उसके एक खुशी भी आ जाती है। नहीं तो आपका मन इतना कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन बढ़ाता है और आप उस कंफ्यूजन में और परेशान हो जाते हो और अपनी कंफ्यूजन में 2-4 को अपने साथ लेकर डूबते हो। तुम भाई बेटा मैं ही नहीं, तू भी आ जा मेरे साथ। अपने मन को समझना बहुत आवश्यक है और अपने मन को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ समय एकांत में बैठें, अकेले बैठें। जैसे आप जिम जाते हो ना, विद मशीन्स एंड द डम्बेल्स। व्हाट अ नेम, डम्बेल। बाय यूजिंग डम्बेल व्हाट विल यू बिकम? The muscles are dumb. So you're just doing this. Actually, it is for the muscle. It's not for the person who is using it. So keep on moving, keep on moving, keep on, until you have your triceps and biceps. Keep on using, keep on using. I say, what is your dumbbell for your brain? How will you become intelligent? And you know who is intelligent person? Who doesn't need anybody, who is bondage free. And who knows how to create his or her happiness. Who is not emotionally entangled with anybody is an intelligent person. Are you? With a foolish mind, life is a hell. And with an intelligent mind, life is a beautiful journey. Make your mind beautiful. Don't remain foolish. मूर्ख नहीं रहिए, बुद्धिमान बनिए, समझदार बनिए। और बुद्धिमान कैसे बनेंगे? वेदेषु, ज्ञान की प्राप्ति करिए। इसीलिए सत्संग सुनना आवश्यक होता है। तपस्सु, तपस्या करो। तपस्या कैसे करते हैं? जब आप आसन, प्राणायाम, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, ये तपस्या है। और इस तपस्या की अग्नि से आप निखर जाते हैं, आप सुंदर हो जाते हैं, आप खूबसूरत हो जाते हैं। संदीप का प्रश्न है, मुझे स्वाभिमान और अहंकार के बारे में जानना है। कभी कभी स्वयं को पता नहीं चलता कि कब स्वाभिमान अहंकार बन जाता है। स्वाभिमान तब होता है जब आप स्व के ज्ञान में होते हो, उसके पहले सिर्फ अहंकार होता है। स्व मीन्स द रियल सेल्फ। When you know the real self, then you can say, I have swabhiman. And if you don't know what your self is,
then actually we just have ego only. Right? But in Vyavahar, when you interact with the people, there's a different term which I would use. Ego and Swabhiman, in that context, it would be that if you know something, then humbly say, I know it. And if you don't know something, then humbly say, I don't know it. If you know something, when you say it with the ego, then that is wrong. And when you don't know, and you still say, I know, is a bigger ego. स्वाभिमान तब आता है जब हम अपने आप को मन से भावनात्मक रूप से सबसे मुक्त कर लेते हैं, और फिर हम देने वाले बन जाते हैं, लेने वाले नहीं रह जाते। और फिर हम दे के भी अभिमान नहीं करते, क्योंकि हमारा तो कुछ था नहीं, जो उसका था वो किसी को दे दिया, तो इसमें अभिमान कैसे करें हम, राइट? पूछा है कि मैंने एक गुरुजी धारण किए हैं, मैं सब गुरुओं को सुनती हूँ, पर मेरा संशय दूर करिए, अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। क्या मुझे और गुरु बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? गुरु किसको कहते हैं? 2 words. Gu in Persian means darkness. Ru means light. So the one who gives light to the dark recesses of your mind is called Guru. Guru is not name of an individual. Guru is the name which is given to the knowledge. तो जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होवे सो गुरु, जिससे हमें ज्ञान नहीं मिला, खाली तमगा मिला, ये मेरे गुरु होते हैं और हम इनके चेले होते हैं, तो अज्ञान तो वैसे का वैसा पड़ा है, अज्ञान तो दूर हुआ नहीं, तो आप कह नहीं सकते कि अभी गुरु मिले। गुरु जो राह दिखाए, गुरु जो सत्य और असत्य का बोध कराए, गुरु किसको कहते हैं? What is eternal and what is not eternal? When you get this understanding, and from whomsoever you are getting this understanding is the Guru. The difference in between the body and the soul, the difference in between the transient and the non-transient. And when our mind moves away from the transient and moves towards that which is eternal, this is the sign, ये गुरु मिल गया अब। ऐसे समझिए, आप एक डॉक्टर से इलाज कराएं, दवाई भी खाएं, लेकिन आपकी दर्द ठीक नहीं हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इलाज ठीक हो रहा है। आप क्या करोगे? डॉक्टर बदलना पड़ेगा। ऐसे ही जो मुझे राह दिखाए और मैं उस राह पे चल के अपने मन का अंधकार दूर करूं, तो वो हुआ गुरु। पर सच क्या, ये नहीं कि लोगों को सच तो चाहिए ही नहीं। ऐसा क्या होता है, अच्छा वो फला महात्मा जी आज मंत्र दे रहे, चलो हम भी ले लेते, प्रसाद है ना, टॉफी बटर ये सब ले लो, और फिर कहेंगे वो हमारे गुरु हैं। कैसे? हमने ना उनसे मंत्र लिया था। अच्छा, मंत्र लिया था, कुछ और नहीं मिला था? मंत्र तो एक पुल का काम करता है। बड़ी चीज क्या है? हमारी सीखने की ख्वाहिश और हमारा जुड़ाव, हमारी श्रद्धा, हमारी साधना, हमारी सेवा की भक्ति, भक्ति का भाव, सेवा करने की इच्छा, जब ये सब चीजें जुड़ जाती हैं तो ये एक साइन होता है कि किसी अच्छे गुरु के साथ है। संत और
गुरु का अंतर अगर मैं करूं तो ये बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। जो अपनी मस्ती में मस्त है वो है संत। जो मुझे भी वैसी ही मस्ती कैसे आ सकती है ये सिखाने के लिए एक टीचर बन करके मुझे सिखाता है वो गुरु। अच्छा, ये भी हो सकता है आजकल सिखाने का शौक बहुत लोगों को आ गया, समझ रहे हो? गुरु बहुत ज्यादा हो गए, चेले कम पड़ गए। आप ये फर्क समझिए, जो अच्छा बोल सकता है वह गुरु नहीं, जो अच्छी कथाएं कह सकता है वो गुरु नहीं, जो अच्छा गा सकता है वो गुरु नहीं, जो अच्छा शास्त्र पढ़ सकता है वो गुरु नहीं। जो परमात्मा को अनुभव किया है और उसी परमात्मा के अनुभव का राह मुझे दिखाए सो गुरु। जो आप मस्त है और जो मुझे उसी मस्ती में जीना सिखाता है, मैं उसको गुरु कहती हूँ। ये एक बहुत पुराना, बचपन में हम सुनते थे, पंजाबी का है ये। कहते जब दर्श गुरांदा पाया है, चरणों में शीस नवाया है, आह जी आहा वाह दाता, दाता परमात्मा, आह जी आहा, खुशी में कह रहे आहा जी आहा वाह दाता, दर्शन दिया मौजा लुटिया ने। मौज माने मस्ती, हाँ, दर्शन मिला गुरु को, मौज हो गई। बोले इस मौज की मस्ती लूट रहे हूं। परमानंद खट्टियां में खट्टियां ने, परम आनंद खट्टियां मैंने प्राप्त किया है। आई हैव अर्नड इट। द खट्टियां वर्ड इज, two words in Punjabi, hatti and khatti. Hatti means sharp and khatti means the earnings. So when I met the Guru, I gained great joy. That is my achievement. That is the blessings of the Master. मन मगन हुआ अब डोले ना, बाणी भी मुँह कुछ बोले ना। मेरा मन मगन हो गया है और अब कुछ बोलने का भी जी नहीं करता है। आह जी आह वाह दाता, गुरु चरणा में वृत्तियां रत्तियां ने। वृत्ति वर्ड मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, रत्तियां माने conjoining. My modifications of the mind have attained the oneness with the Lord now. My mind, in simpler way it would be, my mind is now one with the Lord. Guru Vakya Amrit ab baras raha. When my master speaks to me, it is like it's a shower of nectar happening. Tan taap anal na dard raha. अब मेरे शरीर में, मन में कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं रह गई, ताप नहीं रह गया है। आह जी आह वाह दाता, स्वाति दियां बूंदां टपकियां ने। Swati is one of the nakshatra, and it is said that in that nakshatra, when any raindrop comes, it is just like a pure nectar. So being with the Guru gives you a very accomplished state of mind. It leads you finally to that contentment which is so beautiful. If you say, I have a guru, but my mind is still hankering, this means either you are wrong or you chose a wrong person. Neem Hakim Khatrai Jan. The person must have claimed that he is a physician, but he is not. See, when we say, so and so is my guru and I am the disciple, well, this is not just a fake fluke statement. It has to be a very powerful statement. Who is a guru? Who guides and gives. Who is the disciple? Who learns and practices. Sometimes people are namesake disciple, they don't learn, they don't practice. And sometimes the so-called guru is a namesake guru. They don't have something substantial to give.
then there's a problem.